क्लास 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय। चैप्टर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार। लगभग 570 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच की अवधि के दौरान हुई घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर हमारा केवल इस्लाम का उदय के बारे में बतलाएगा और कैसे उदय होने के बाद इसका विस्तार हुआ। आज जबकि हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, लेकिन संसार के समस्त भागों में रहने वाले मुसलमानों की संख्या 1 अरब से अधिक है। ये अलग अलग राष्ट्र में अलग अलग सांस्कृतिक परिवेश के तौर पर रहते हैं। इनकी भाषाएं भी अलग अलग है, इनके पहनावा ओढ़ावा भी अलग अलग किस्म के हैं, और जिन तरीकों से ये मुसलमान बने वे भी भिन्न भिन्न प्रकार थे। इसका मतलब है कि इनकी परिस्थितियां एक समान न थी, बल्कि अलग अलग तरह से रहा करता था। तो जिनके कारण वे अपने अपने रास्तों पर चले गए, ठीक है, लेकिन फिर भी मुस्लिम समाजों की जड़ें एक अधिक एकीकृत अतीत में समाहित है और इसका प्रारंभ लगभग 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में हुआ था। तो हम इस अध्याय में इस्लाम के उदय और मिस्र से अफगानिस्तान तक के विशाल क्षेत्र में उसके विस्तार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की अवधि में यह इलाका इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था और इन्हीं शताब्दियों में इस्लामी समाज में अनेक प्रकार के राजनीतिक और धार्मिक यानी सांस्कृतिक प्रतिरूप भी देखते हैं। इस्लामी शब्द का प्रयोग यहाँ केवल उसके धार्मिक अर्थों में ही नहीं किया गया, बल्कि उसके समूचे समाज की संस्कृति के लिए भी किया गया है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से इस्लाम से जुड़ा हुआ रहा है। इस समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा था, जो कुछ भी घटनाएं घट रही थी, उसका उद्भव सीधे धर्म से नहीं हुआ था। इसका मतलब इस्लाम धर्म का आगमन अचानक नहीं हुआ। इस्लाम धर्म का आगमन कह सकते हैं पहले से नहीं चला आ रहा था। यह सब कुछ एक समय का क्रमबद्धता का परिणाम रहा है, जिसमें मुसलमानों को और उनके धर्म को सामाजिक रूप से प्रमुखता प्राप्त थी। अब गैर मुसलमान भले ही गौण ही सही, लेकिन हमेशा इस समाज के एक अभिन्न भाग रहे हैं, जैसे कि ईसाई प्रदेशों में यहूदी थे। अब रही बात कि हम इन सारी घटनाओं का अध्ययन व अवलोकन कैसे करेंगे। हम कैसे इस्लाम के बारे में जानेंगे। तो हम लोग जब से इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9-10 में भी, लेकिन अब यहाँ मैं आपको बतला दूं कि इतिहास के अध्ययन के लिए हम मुख्यतः पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत पर निर्भर रहते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम पुरातात्विक स्रोत और ऐतिहासिक स्रोत के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ चूंकि अब लिटरेचर का आगमन बहुत हो चुका था, तो इस दौर में केवल साहित्यिक स्रोत का ही बहुत अधिक आपको अध्ययन करने को मिलेगा। जैसे पैगंबर साहब के कथनों और कृत्यों का अभिलेख है। उनके जीवन चरित हैं, जिनको सीरा कहते हैं, और कथन और कृत्य यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कृत्यों को जिसमें संग्रहित किया गया है वह हदीथ के नाम से है। इसी तरह से उनके जीवन चरित को जो संग्रह किया गया है उसे सीरा कहता है, और कुरान के बारे में जो टीकाएं लिखी गई है वह तफसीर है। अब इन कृतियों का निर्माण जिस सामग्री से किया गया था वह प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत यानी अखबार का बहुत बड़ा संग्रह था, और ये एक काल अवधि में मौखिक रूप से बताकर अथवा कागज रूप में लिखकर उन लोगों तक हमेशा पहुंचाया। ऐसी प्रत्येक सूचना की प्रामाणिकता की जांच एक आलोचनात्मक तरीके से की जाती थी, जिसमें सूचना भेजने का श्रृंखला, सूचना भेजने को इस्लामी भाषा में हम इस्नाद कहते हैं,
का पता लगाया जाता था और वर्णनकर्ता की विश्वसनीयता स्थापित की जाती थी। हालांकि यह तरीका नितांत दोषरहित नहीं था, लेकिन मध्यकालीन मुस्लिम लेखक सूचना का चयन करने और अपने सूचनादाताओं के अभिप्राय को समझने के मामले में विश्व के अन्य भागों के अपने समकालीन लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक सतर्क था। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो विवादास्पद मामले में हैं, तो उन्होंने अपने स्रोतों से ज्ञात एक ही घटना के अनेक प्रकार के रूपांतरण प्रस्तुत किए और उन्हें परखने का कार्य अपने पाठकों के लिए छोड़ दिया। उनके अपने समय के आसपास की घटनाओं के बारे में उनका वर्णन बहुत ही अधिक सुनियोजित और विश्लेषणात्मक है और उसे अखबारों का संग्रह मात्र ही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अधिकतर ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक जो रचनाएं हैं वे बिल्कुल अरबी भाषा में हैं। और इसमें सबसे अधिक फेमस कृति जो है तबरी है। 923 में निधन इसका लिखता है। तबरी की तारीख है, जिसका 38 खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। फारसी में इतिवृत्ति की संख्या की दृष्टि से बहुत कम है, लेकिन उनमें ईरान और मध्य एशिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। और सिरियाक, जिसको हम लोग अरेमाइक की एक बोली कहते हैं, में लिखे एक ईसाई वृत्तांत ग्रंथ भी है, लेकिन उनसे प्रारंभिक इस्लाम के इतिहास पर महत्वपूर्ण रोशनी पड़ती है। इसके अलावा हमें कानूनी पुस्तक जैसे भूगोल, यात्रा वृत्तांत और साहित्य रचनाएं जैसे कहानियां और कविताएं प्राप्त होती हैं। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में हमें लेखों के खंडित अंश मिलते हैं, जैसे सरकारी आदेश, निजी पत्राचार। ये सभी इतिहास लेखन के लिए एक सर्वाधिक बहुमूल्य स्रोत है, क्योंकि इनमें पूर्व चिंतन पर घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख नहीं होता। लगभग साक्ष्य यूनानी और अरबी पैपायरस है, जो प्रशासनिक इतिहास के लिए बढ़िया है और गेनिजा अभिलेखों से प्राप्त होता है। तो कुछ साक्ष्य पुरातत्वीय उजड़े हुए महलों में की गई खुदाई से मिला है, मुद्रा शास्त्रीय से है यानी सिक्का का अध्ययन से किया गया है, पुरालेखीय शास्त्र है जो शिलालेख के अध्ययन से उभर कर सामने आते हैं, और ये प्रमुखतः आर्थिक इतिहास, कला इतिहास और नामों और तारीखों के पुष्टिकरण के लिए बहुमूल्य है। तो सही मायने में इस्लाम के इतिहास ग्रंथ लिखे जाने का कार्य 19वीं शताब्दी में जर्मनी और नीदरलैंड के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों द्वारा शुरू किया गया। इसका मतलब मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में औपनिवेशिक हितों से फ्रांसीसी और ब्रिटिश शोधकर्ताओं को भी इस्लाम का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ईसाई पादरियों ने इस्लाम के इतिहास की और बारीकी से ध्यान दिया और कुछ पुस्तकें लिखी। हालांकि उनकी दिलचस्पी मुख्यतः इस्लाम की तुलना ईसाई धर्म से करने में रही, और ये विद्वान, जिन्हें प्राच्यविद कहा जाता है, अरबी और फारसी के ज्ञान के लिए और मूल ग्रंथों के आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध है। इसी क्रम में आप देखेंगे इग्नाज गोल्डजिहर हंगरी के एक यहूदी थे, जिन्होंने काहिरा के इस्लामिक कॉलेज में अध्ययन किया और जर्मन भाषा में इस्लामिक कानून और धर्म विज्ञान के बारे में इन्होंने एक नई राह दिखाने वाली पुस्तक लिखी। इस्लाम के 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने अधिकतर ये प्राच्यविदों की रुचियों और उनके तरीकों का ही अनुसरण किया है, और उन्होंने नए विषयों को शामिल करके इस्लाम के इतिहास के दायरे का विस्तार किया है और अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, सांख्यिकी जैसे संबंध विषयों का इस्तेमाल करके ये जो प्राच्य अध्ययन के बहुत से पहलुओं का इन्होंने परिष्करण किया, शुद्धिकरण किया। ठीक है, तो इतिहास लेखन जो इस्लाम का हुआ, यह एक बात का अच्छा उदाहरण है कि इतिहास के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करके धर्म का अध्ययन किस प्रकार किया जा सकता है। ध्यान देंगे तो ऐसे लोगों द्वारा जो स्वयं अध्ययन करने वाले धर्म के अनुयायी ना हों। अरब में इस्लाम का उदय, धर्मनिष्ठा, समुदाय और राजनीति। सन 612 से 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने का और आस्तिकों के एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया। यह इस्लाम का मूल था। इसका मतलब है पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक ईश्वर
और उसका नाम उन्होंने दे डाला अल्लाह। इसकी पूजा करने के लिए इन्होंने प्रेरित किया। यह इस्लाम मूल का था। पैगंबर मुहम्मद एक सौदागर थे, एक व्यापारी था, और भाषा तथा संस्कृति की दृष्टि से इनको जो आती थी वह अरबी थी। 6ठी शताब्दी की अरब संस्कृति अधिकांशतः अरब प्रायद्वीप और दक्षिणी सीरिया और मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक ही सीमित था। बिल्कुल इसको ध्यान से समझेंगे। अरब लोग कबीलों में बटे हुए थे, छोटे छोटे कबीले। कबीले कहने का तात्पर्य समझ जाइए कि एक परिवार का 2, 4 या 10 की संख्या में भीड़ रहा। वे अपने जानवरों के साथ अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, अपनी झोपड़ी को बना करके, अपने तंबू को बना करके ये रह रहे हैं। तो प्रत्येक कबीला का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था। लेकिन आपको समझना यहाँ ये भी है कि अरब प्रायद्वीप में ये ग्रीन एरिया मतलब हरा भरा इलाका न के बराबर मिलेगा, ये भी ध्यान देना है। इसका मतलब है कि यहाँ संघर्ष बढ़ जाएगी, और किस तरह का संघर्ष बढ़ेगा आगे बताएंगे। जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंध के आधार पर आधारित था, ये शेख का जो नेतृत्व करता था प्रत्येक कबीले को। इसका मतलब है कि हर एक कबीला में एक शेख रहा करता होगा, लेकिन ज़्यादातर व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के आधार पर चुना जाता था। इस कबीले का मुखिया या शेख वही होगा जो लड़ने में ताकतवर होगा, जो रणनीतिक रूप से माहिर होगा, जो युद्ध कौशल विद्या से निपुण होगा, साहस रखता हो, साहसी हो, वही होगा। प्रत्येक कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता होते थे, मतलब हर कबीले का अलग अलग होता होगा। इसका मतलब स्पष्ट है। जो भूतों, सनम के रूप में दिवालियों में पूजे जाते थे। तो बहुत से अरबी कबीले खानाबदोश जनजाति का जीवन बीते थे, ठीक है, बिताते थे। इसका मतलब बद्दू यानी बेदुइन होते थे। इसको हम लोग बद्दू या बेदुइन कहते हैं। इसका अर्थ ही होता है खानाबदोश। जो खाद्य मुख्यतः उनका खजूर था, और अपने ऊँटों के चारे के लिए, उसकी तलाश करने के लिए रेगिस्तान में सूखे क्षेत्रों से हरे भरे क्षेत्रों की ओर जाते रहते थे। तो अभी मैंने आपको कहा था कि संघर्ष बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हरे भरे का इलाका की संख्या बहुत कम है, न के बराबर है, यानी पूरा रेगिस्तानी इलाका है। तो जिस तरह से आज हम लोग रेगिस्तानी इलाका में नहीं रह रहे हैं, हमारे यहाँ का जो लैंड एरिया है उसमें एग्रीकल्चर हो रही है, तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, पानी के स्रोत का उपलब्धता है, तो आप परिपूर्ण हो प्राकृतिक संसाधन से। लेकिन अरब प्रायद्वीप में क्या था, इस तरह की सुविधा वहाँ नहीं थी। तो उन्हें संघर्ष करने के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ता था। कबीले का रहने का स्थान है यहाँ, लेकिन उसको भोजन और पानी की खोज में जाना पड़ेगा 4-5 किलोमीटर दूर तक। या फिर अगर वे इतनी ही दूरी तक चले जाएंगे तो उनके लिए कोई एक निश्चित और अस्थायी मकान नहीं है। वे कबीले में रह करके सारा कबीला जहां भोजन मिला, जहां पानी मिला, वहां बस गया। फिर जब उनके भोजन और पानी के स्रोत कम पड़ गए तो फिर वहां से उठ के चल दिए। फिर इनको जहां भोजन और पानी मिलेगी वहां पर फिर ये डेरा डाल देंगे। तो भोजन पानी कहने का मतलब है ना केवल उनके अपने लिए भी, वे अपने पास जो जानवर रखे हैं उसके लिए भी चाहिए। दैट मीन्स चारागाहों की खोज के लिए भी। तो लाजमी है कि हर एक कबीला इस तरह के भोजन और पानी की खोज में लगातार संघर्ष करते रहता था। और संघर्ष करने का मतलब है कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हर कबीला प्रवासी बन जाता था, आता और जाता था। इसी क्रम में आपस में कई सारे कबीले लड़ भी जाते थे, और लड़ने के बाद जो कबीले का युद्ध में जीतता था वह उस कबीले का फिर से मुखिया बन जाता था। दैट मीन्स फिर वह अपने सारे कबीलों को मिला लिया अपने कबीले में।
और उसका फिर मुखिया बन गया। फिर उसने ये परंपरा जारी रखी। अब कुछ शहरों में बस गए थे जहाँ पर उनको एक रहने और खाने पीने की व्यवस्था मिल गई, और शहरों में बसने के बाद वे व्यापार और खेती के काम करने लगे थे। तो पैगंबर मोहम्मद का अपना कबीला जो था वह कुरैश मक्का में रहता था। आप यहाँ याद रखेंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब जिस कबीले से बिलोंग करते थे वह कबीला कुरैश था, और ये रहता कहाँ था? तो मक्का में रहता था। इसका मतलब है कि उसका वहाँ के मुख्य धर्म स्थल पर नियंत्रण था। लेकिन इस स्थल का ढांचा जो है वो घन के आकार का था, और उसे काबा कहा जाता था, और उसमें बूत रखे हुए थे। मक्का के बाहर के कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे। आज भी घनाकार का देखिए आप मक्का में रखा हुआ है। वे इस अपने में भी जो है बूत में भी रखते थे, और हर वर्ष इबादत गाह की धार्मिक यात्रा करते थे जिसे हज के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। हज क्या है? तो इस्लाम में धार्मिक यात्रा को हम हज कहते हैं। मक्का यमन और सीरिया के बीच के व्यापारी मार्गों के एक चौराहे पर स्थित था। मक्का कहाँ स्थित है? यमन और सीरिया के बीच एक व्यापारी मार्ग पड़ता था, उसके चौराहे पर स्थित है, जिससे शहर का महत्व और बढ़ गया, और काबा को एक ऐसी पवित्र जगह माना जाता था जहां हिंसा वर्जित थी। काबा पवित्र जगह को हम हरम कहते हैं। सभी दर्शनार्थियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। इस प्रकार तीर्थ यात्रा और व्यापार ने खानाबदोश और बसे हुए कबीलों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने, अपने विश्वास और रीति रिवाजों को आपस में बांटने का मौका दिया, संगठित होने का मौका दिया। और अब ये धीरे धीरे सारे कबीले जो आपस में लड़ रहे थे, मर रहे थे, झगड़ रहे थे, अब ये एक एकता के तहत जुड़ने वाले हैं। अब एक झंडे के तहत आने वाले हैं। अब यहाँ क्या हुआ? हालांकि बहुदेवादी अरबों को अल्लाह कहे जाने वाले परमात्मा की धारणा के बारे में कोई स्पष्ट सी ही जानकारी थी, और ऐसा हो सकता है कि उनके बीच रहने वाले यहूदी ईसाई कबीलों के प्रभाव के कारण रहा होगा। लेकिन वहाँ पर मूर्तियों और इबादत गाहों के साथ उनका लगाव सीधा और मजबूत था। इसका मतलब है कि वहाँ पर मूर्ति पूजक लोग रहा करते थे। यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के उपदेश देने से पहले, इस्लाम आने से पहले वहाँ पर मूर्ति पूजक लोग थे। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि कबीले रक्त संबंधों, यानी या तो वास्तविक हो सकता है चाहे काल्पनिक हो सकता है, पर संगठित समाज में थे। अरबी कबीले वंशों से बने हुए थे और अथवा बड़े परिवारों के समूह होते थे। गैर रिश्तेदार वंशों का गढ़े हुए वंशक्रम के आधार पर इस आशा के साथ आपस में विलय होता था कि नया कबीला शक्तिशाली होगा, और गैर अरब व्यक्ति, जिसे हम मवाली के नाम से जानते हैं, कबीलों के प्रमुखों के संरक्षण से सदस्य बन जाते थे। लेकिन इस्लाम में धर्मांतरण के बाद भी मवालियों के साथ अरब मुसलमानों द्वारा समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था, और उन्हें अलग मस्जिदों में इबादत करनी पड़ती थी। भेदभाव यहीं से शुरू भी हो गए। एक ही इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति और उन्हें अलग मस्जिद में इबादत करने के लिए मजबूर कर रहा है। यही होता है जो अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। यही होता है जो समानता की बात को तवज्जो नहीं देता है। 13वीं शताब्दी की पुस्तक अजायबुल मखलूकात से लिया गया एक चित्र है, जिसमें चित्रकार ने महादूत जिब्रील की परिकल्पना की है। देखिए, महादूत जिब्रील की परिकल्पना की है, यानी बहुत बड़ा ख्वाब देखा है कि जिब्राइल आएंगे, आए हैं। कहा जाता है कि जिब्राइल पैगंबर मोहम्मद के लिए संदेश लाया करता था, और यह भी माना जाता है कि जो शब्द उन्होंने सबसे पहले पुकारा वह इकरा था, मतलब बयान करो था। पैगंबर मोहम्मद को ये बातें जिब्राइल ने संदेश में दिया। कुरान शब्द इकरा से बना है, मतलब बयान करो, कुरान का बयान करो।
इस्लामी ब्रह्मांड विज्ञान में दूतों को सृष्टि जीवन के 3 बौद्धिक रूपों में से एक माना जाता है। तो बाकी 2 कौन से हैं? तो इंसान और जिन है। इसका मतलब है कि 3 बौद्धिक रूप में एक है इकरा, याद रखेंगे, एक है इकरा, दूसरा है इंसान और तीसरा है जिन। ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है। सन 612 ईस्वी के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित कर दिया। हम इसे रसूल के नाम से जानते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को कब रसूल घोषित किया? 612 ईस्वी में। इसका अर्थ होता है कि खुदा का संदेशवाहक। तो जिब्राइल ने पैगंबर मोहम्मद को संदेश दिया और वह इस संदेश को अब लोगों के बीच बांटेगा। सारे जो संघर्षरत कबीले हैं, जो आपस में लड़ते झगड़ते मरते रहते हैं, ठीक है, इनको मानवता का ये पाठ सिखाएंगे। आपस में रिश्ते कैसे बनाने हैं इसके बारे में सिखाएंगे। आपसी भाईचारा और प्रेम और सौहार्द कैसे विकसित करना है इसके बारे में बतलाएंगे। लेकिन प्रारंभ में ये काम को करने में इन्हें बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी होगी, क्योंकि आप जिस कबीले से हो वह कुरैश है और बाकी अन्य कबीले के शेख को समझाएंगे, वहाँ के लोगों को समझाएंगे, तो हो सकता है शुरुआत में आपका बहिष्कार करें, आपके ऊपर उतावलेपन की बात होकर के मारपीट करने को उतारू हो जाए। फिर भी इन सारे चीज़ों को भूल करके पैगंबर मोहम्मद साहब ने इन सारे कबीलों को एकता में लाने का पूरा प्रयास किया। केवल अल्लाह की ही इसमें इबादत करने की परंपरा थी और इबादत की विधियां बड़ी सरल थी, जैसे दैनिक प्रार्थना, इसको हम सलात के नाम से जानते हैं, और नैतिक सिद्धांत जैसे खैरात बांटना और चोरी न करना। तो पैगंबर मोहम्मद ने बताया कि उन्हें आस्तिकों, जिसको हम लोग उम्मा के नाम से जानते हैं, आस्तिक उम्मा कहे जाते हैं, कि ऐसे समाज की स्थापना करनी है जो सामान्य धार्मिक विश्वासों के जरिए आपस में जुड़े हुए हों। इस समाज के लोग ईश्वर के सामने और अन्य धार्मिक समुदायों के समक्ष धर्म के अस्तित्व में अपना विश्वास प्रकट करते थे। पैगंबर मोहम्मद के संदेश ने मक्का के उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो अपने आप को व्यापार और धर्म के लाभों से वंचित महसूस करते थे और उनमें एक नई सामुदायिक पहचान की बाढ़ देखते थे। इसका मतलब है कि कुछ लोग मानवता की राह देख रहे थे, कुछ लोग संघर्षरत में जो तकलीफें झेल रहे थे, दर्द झेल रहे थे, इनके लिए कोई सुख भरी जिंदगी लाए, उनकी राह देख रहे थे। और जो इस धर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेता है, ठीक है, उन्हें मुसलमान यानी मुस्लिम कहा जाता था और उन्हें कयामत के दिन मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन दिया जाता था। तो वैसे भी मानव प्रकृति का एक अभिन्न हिस्सा है। अब यहां गॉड है कौन, समझने वाली बात यह है, और किस रूप में वे रहेंगे। लेकिन आपने पढ़ा कि किस तरह से हम एक जंगली मानव से होकर के गुजरते हुए एक संघर्ष भरी जिंदगी की दास्तान को बिताते हुए हम लेखन कला तक पहुंचे, हम आग जलाने तक पहुंचे। और ये 2 चीजें हैं जो पूरे जीवन सभ्यता को बदल दिया और तब फिर एग्रीकल्चर का प्रक्रिया और आसान हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि बस्ती का आगमन हुआ। तत्पश्चात अब हम लोग देखते हैं कि धर्म का आगमन हो रहा है। तो हम एक ज्ञानी मानव हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हम एक ज्ञानी मानव हैं। हमें अपने दिमाग के सोच और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या गलत है, क्या सही है, क्या सही नहीं है, और किस रूप में हमें गलत को त्यागना है। किसी भी गलत काम को करने से पहले सबसे पहले अपने दिमाग में ये सेट करना चाहिए कि हम मनुष्य हैं, हम मानव प्राणी हैं, हम होमो सैपियंस हैं, हम ज्ञानी मानव हैं, हम चिंतनशील मानव हैं, हम बुद्धिमान प्राणी हैं। ये चीज आपको अपने जेहन में भरना होगा, क्योंकि यही तो प्रकृति की देन है।
हमारे बुद्धि के विकास होने का मेन कारण यही था। अगर हमारी बुद्धि का विकास नहीं होता तो आज जिस तरह बंदर या अन्य जानवर जंगलों में विचरण कर रहे हैं, ठीक हमारी मनोदशा भी उसी तरह होती है। तो इसीलिए तो कहा गया है कि जिसके पास न धन है, न संपदा है, न यश है, न विचार है, न ही किसी तरह का दिमाग है, वह मनुष्य तो है बट एक जानवर के समान अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो अब यहाँ क्या होना है, पैगंबर मोहम्मद साहब इसी एकता का संदेश देकर अपने कबीले के लोगों को, जिनका कोई जाति नहीं था, जिनका कोई धर्म नहीं था, वे सिर्फ कबीले में जीते थे, उसके पहले उनका कोई धर्म और जाति या वर्ण श्रम कुछ भी नहीं था, उनको एकजुट किया, उनको एकजुट किया और उन्हें मुसलमान बनाया, मुस्लिम कहा और कहा कि क़यामत के दिन तुम्हें मुक्ति मिलेगी और धरती पर रहते हुए सारे समाज के संसाधन में तुम्हें हिस्सा मिलेगा। मुसलमानों को शीघ्र ही मक्का के जो अमीर लोग थे उसका विरोध का सामना करना पड़ा इन्हें। किनको? तो मुसलमानों को। कारण क्या है? वे लोग जिन्हें देवी देवताओं का ठुकराया जाना बुरा लगा था। इसका मतलब है कि मक्का में जो लोग थे वे देवी देवता की मूर्ति का पूजा कर रहे थे। आप गलत से ये मत समझ लेना कि वे हिंदू थे और ये भी मत समझ लेना कि वे सनातन रहे होंगे, ये भी भूल है। हम धर्म की परिकल्पना टू सर्व टू ईच अदर के साथ देखना है और देखते हैं एक दूसरों की सेवा करना यही धर्म है। धर्म ये नहीं कहता कि हिंसा में उलझो, संघर्ष करो, ये कभी नहीं कहता है। और जितने भी इस धरती पर दूत हुए हैं, जितने भी महान अवतार अवतरित लिए हैं, वो हम में से ही लिए हैं, वो एक ज्ञानी मानव से ही लिए हैं। वो कोई ऊपर से टपक करके नहीं आ गया है, आसमान से नहीं टपका है, आसमान से नहीं गिरा है। ये पृथ्वी तो जिस पर हम लोग रह रहे हैं, एक बैलून को फुला दो या एक बॉल को फुला दो, मान के चलो उसके अंदर में हम लोग हैं, और वो बॉल का जो स्ट्रक्चर है बाहर का, वो परत है, वो मान के चलो आसमान की सैर है, और बॉल के अंदर जो हवाएं हैं, दशा है, सब कुछ उसके अंदर है। तो हम लोग इसी एक बॉल नुमा आकृति के अंदर हैं, जहाँ पर मौसमी परिघटनाओं के कारण हम लोग दिन रात और न जाने कितनी प्रकार की एक्टिविटी को झेलते हैं। तूफान है, बारिश है, गर्मी है, ये सब। लेकिन जैसे ही अगर मान लिया जाए ओजोन परत का क्षय हो जाए तो हम लोगों का इस पृथ्वी पर जीना दुर्भर हो जाएगा। कहीं ना कहीं हर एक लेयर जो है मनुष्य के सेफ्टी के लिए काम करता है, सुरक्षा के लिए काम करता है। तो इसी कड़ी में जो मानव पहले जंगली था, जो असभ्य था, जब सभ्यता के क्रम पर आया तो लोग एक दूसरे से दूर रह रहे थे, छिटपुट हिंसा कर रहे थे, कभी कभी बड़े पैमाने पर हिंसा हो जाती थी, बहुत अधिक संख्या में आपस में ही लोग मार काट, गलत तरीके से अंधविश्वास और कुरीतियों में फंस गए थे, धंस गए थे, उनका विचारहीन होने लगा था। लेकिन हम में से ही तो एक गॉड अवतरित हुए हैं, हम में से ही तो एक महान विद्वान और महान पुरुष अवतरित हुए हैं। तो ये होते हैं महान अवतार वाले पुरुष, ये होते हैं समाज को एकता में स्थापित करने वाले महान ज्ञानी मानव। हमें इस रूप में इसकी आराधना करनी है, हमें इस रूप में इसकी इबादत करनी है, हमें इस रूप में इनकी सर्व करनी है। सन 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब को उसके अनुयायियों के साथ जब यहाँ पर विरोध हुआ और इन्होंने अपने आप को खतरा समझ लिया तो मक्का से मदीना चले जाने का निर्णय लिया और वह चल पड़े। तो यही सन 622 ईस्वी में मक्का से मदीना जाने की घटना को इतिहास में हिजरी संवत के नाम से जाना गया। किसके नाम से? हिजरी संवत। आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछेगा तो आपको बतलाना है 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई और यहाँ से इस्लाम के इतिहास में एक नया मोड़ आ गया। तो जिस वर्ष उनका आगमन मक्का से मदीना में हुआ और उसी वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर
यानी आज जो इस्लाम धर्म में या मुसलमान लोग हिजरी सन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं वह 622 ईस्वी से इनकी शुरुआत हुई है, बहुत बाद में 622 ईस्वी से। इस्लामिक कैलेंडर हिजरी सन की स्थापना उमर के खिलाफत के समय की गई थी, उमर के खिलाफत के समय। इसका मतलब है जिसका पहला वर्ष 622 ईस्वी में पड़ता था और हिजरी सन की तारीख को जब अंग्रेजी में लिखा जाता है तो वर्ष के बाद ये एच लगाया जाता है। इसका मतलब है कि हिजरी वर्ष चंद्र वर्ष है जिसमें 354 दिन और 29 अथवा 30 दिनों के 12 महीने मुहर्रम से धूल हिज्जा तक होते हैं। तो प्रत्येक दिन सूर्यास्त के समय से और प्रत्येक महीना अर्धचंद्र के दिन से शुरू होता है। तो हिजरी वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है, ठीक है। सौर वर्ष जो हमारा नॉर्मल कैलेंडर है वह उससे 11 दिन कम होता है, लेकिन फिर भी अतः हिजरी का कोई भी धार्मिक त्यौहार जिनमें रमजान के रोजे, ईद और हज शामिल है, मौसम के अनुरूप नहीं होता। तो हिजरी कैलेंडर की तारीखों को ग्रेगरियन कैलेंडर, जिसकी स्थापना पोप ग्रेगरी 13वें द्वारा 1582 ईस्वी में की गई थी, उसके तारीखों के साथ मिलाने का कोई सरल तरीका नहीं है। इस्लामी एच और ग्रेगरियन कैलेंडर सी वर्षों के बीच मोटे रूप से समानता की गणना एक फॉर्मूले के द्वारा की जा सकती है। देखिए, h × 32/33 प्लस 622 इज इक्वल टू सी एंड सी माइनस 622 मतलब 622 ईस्वी। सी में 622 ईस्वी माइनस कर देंगे और इंटू 33/32 इज इक्वल टू एच आ जाएगा आपको। यानी सी को निकालना है तो उस फॉर्मूले को देखना पड़ेगा, और अगर आपको एच को निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखना है कि किसी धर्म का जीवित रहना उस पर विश्वास करने वाले लोगों को जिंदा रहने पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की नींव डाल दी और प्रत्येक संघर्षरत कबीले को, जिसकी पहले ना कोई जाति थी, न धर्म थी और ना ही किसी प्रकार के उनके पास नैतिकता नाम की चीज थी, अब इन लोगों ने जब इस चीज को अपना लिया तो अब सवाल उठता है कि इस धर्म का लंबे समय तक जीवित रहने के लिए और क्या करना चाहिए। तो अधिक से अधिक संख्या में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि करना है, सीधी सी बात है। तो उस पर विश्वास करने वाले लोगों को जिंदा रहने पर निर्भर करता है। किस पर? तो इस्लाम धर्म पर। तो इन लोगों के समुदाय को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें बाहरी खतरों से बचाना जरूरी होता है। तो लाजमी है कि इसकी सुदृढ़ीकरण, इसकी मजबूतीकरण और सुरक्षा के लिए ये क्या करेंगे। अभी तो ये कबीले में जीवन यापन कर रहे थे और मान लो कि ये कबीले में कर रहे थे, अपना एक शेख था, लेकिन जब इनको खतरा लगने लगा कि बाहरी खतरा से निपटना है और अपने लोगों के साथ एक मजबूती रिश्ता कायम करने के साथ ही अपनी एक मजबूत शक्ति का प्रदर्शन करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? एक राजनीतिक संस्था का निर्माण करना होगा। और इसी का निर्माण हुआ। इसी क्रम में जैसे राज्य और सरकारें जो या तो पीछे से विरासत से प्राप्त होती है या फिर बाहर से प्राप्त की जाती है और जिनका निर्माण बिल्कुल नए सिरे से करना पड़ता है, तो पैगंबर मोहम्मद ने इन तीनों तरीकों से मदीना में एक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। ध्यान देंगे कि मदीना में एक राजनीतिक संस्था की स्थापना की, व्यवस्था की, जिसकी उन्हें आवश्यकता थी और इसके साथ साथ शहर में चल रही सारे विवाद को इन्होंने सुलझाया और उम्मा को एक बड़े समुदाय के रूप में बदला गया। यहीं से उम्मा की कहानी स्टार्ट होती है, ताकि मदीना के जो बहुदेववादियों और यहूदियों को पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत लाया जा सके। इसका मतलब है अब जो वहाँ मूर्ति पूजक लोग हैं और जो अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, साथ ही साथ यहूदी लोगों को अब ये टारगेट कर रहे हैं कि उन लोगों को इस्लामीकरण कर दिया जाए, उन लोगों को इस्लाम में शामिल कर लिया जाए, उन लोगों को मुसलमान बनाया जाए, उन लोगों को मुस्लिम बनाया जाए। कहानी यहीं से शुरुआत होती है। पैगंबर मोहम्मद ने कर्मकांड जैसे उपवास और नैतिक सिद्धांतों को बढ़ाकर उन्हें और अधिक क्लियर करके, स्पष्ट करके, ठीक है,
धर्म को और उनके अनुयायियों के लिए मजबूत बना दिया। मुस्लिम समुदाय कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व, टैक्स, कर, पैसा कौड़ी, ठीक है, इसके अलावा खैरात, जो कि जिसे हम लोग ज़कात के नाम से जानते हैं, उस पर जीवित रहा। इसके अलावा मुसलमान मक्का के काफिलों और निकट के नखलिस्तानों पर छापे भी मारते थे। इन छापों और धावों से मक्का के लोगों में प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, अब बताइए, ये अब छापा मारने के काम करने लगे मुसलमान, कहाँ? तो मक्का के काफिले और उसके निकट के स्थान पर। अब प्रतिक्रिया क्या हुआ कि मदीना के यहूदियों के साथ इनके संघर्ष बढ़ने लगे। ये जो मूर्ति पूजक थे, जो शांत स्वभाव में रह रहे थे और यहूदी लोग थे, और ये लोग अब छापे मार करके उन्हें तंग करने लगे। अब क्या होगा? तो मक्का को इस प्रकार तंग करते 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 मक्का को जीत लिया इन्होंने, और एक धार्मिक प्रचारक और राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। अब पैगंबर मोहम्मद ने अब समुदाय की सदस्यता के लिए धर्मांतरण को एकमात्र कसौटी माना। इन्होंने टारगेट सेट कर लिया कि अगर उन्हें जिंदा रहना है, जो दूसरे धर्म के लोग के हैं, ठीक है, और उन्हें हर हाल में इस्लामीकरण करना ही होगा, उन्हें मुस्लिम बनाना ही होगा, और उन्हें मुसलमान बनाया गया हिंसा करके। मगर इस बात पर बल दिया कि रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में अरबों ने शक्ति और एकता को महत्वपूर्ण माना। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि उनके अंदर शक्ति और एकता क्यों महत्वपूर्ण हुआ, तो पिछले कुछ ही समय में आपको बतलाया है। पैगंबर मोहम्मद की उपलब्धियों से प्रभावित होकर बहुत से कबीले और अधिकांशतः बद्दुओं ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपना लिया और उस समाज में शामिल हो गए। कुछ थे जो स्वेच्छा से शामिल हुए, तो स्वेच्छा से जो शामिल हुए निश्चित रूप से वे मानव की एकता के पाठ पढ़ना चाहते थे, लेकिन जिन्हें संघर्ष करके और जिन्हें हिंसा से लाया जा रहा है, ये सर्वथा अनैतिक और गलत है और ये होना नहीं चाहिए था। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा संरचित गठजोड़ का फैलाव समूचे अरब देश में हो गया। मदीना उभरते हुए इस्लामिक राज्य की प्रशासनिक राजधानी और मक्का उसका धार्मिक केंद्र बन गया। यानी मदीना को बना दिया राज्य की प्रशासनिक राजधानी और मक्का उसका धार्मिक केंद्र बन गया। किसका? तो इस्लाम धर्म का। काबा से बूतों को हटा दिया गया था, क्योंकि मुस्लिमों के लिए यह जरूरी था कि वे उस स्थल की ओर मुंह करके इबादत करें। पैगंबर मोहम्मद को थोड़े ही समय में अरब प्रदेश के काफ़ी बड़े भाग को एक नए धर्म, समुदाय और राज्य के अंतर्गत लाने में सफलता मिल गई। प्रारंभिक इस्लामी राज्य व्यवस्था काफ़ी लंबे समय तक अरब कबीलों और कुल का राज्य का संबंध संग बना रहा। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि खलीफाओं का शासन होता है, विस्तार और गृहयुद्ध और संप्रदाय का निर्माण। अब आपने देख लिया कि किस प्रकार इस्लाम धर्म की स्थापना हुई और एक राजनीतिक संस्था का निर्माण हुआ। अब इस राजनीतिक संस्था में जो वंश परंपरा चलेगा वह खलीफा का शासन चलेगा। सन 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद, यानी पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कब होती है? 632 ईस्वी में होती है। कोई भी व्यक्ति वैध रूप से इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था। यानी खिलाफत संस्था का आगमन कब हुआ? तो पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद हुआ। हमेशा इस बात को याद रखेंगे। और इसके परिणाम स्वरूप, मतलब इसके बाद क्या होगा, इसके लिए उसकी राजनीतिक सत्ता और उत्तराधिकारी के किसी एक व्यवस्थित तरीके से कोई सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता था और उसके नियम के अभाव में सीधा ये जो राजनीतिक सत्ता है उम्मा को दे दिया गया, क्योंकि इससे पहले उम्मा एक परिभाषित शब्द था और पैगंबर मोहम्मद ने एक राजनीतिक संस्था का निर्माण किया था और उसके संचालन के लिए उम्मा को सौंप दिया था। तो अब ये लाजमी है कि ये उसी के अंतर्गत चलेंगे। तो इससे बहुत सारे नवाचारों के लिए अवसर उत्पन्न हुए, यानी नए नए लोगों के लिए, लेकिन इससे मुसलमानों में गहरे मतभेद भी पैदा हो गए। और सबसे बड़ा एक नया परिवर्तन यह हुआ कि खिलाफत की संस्था का निर्माण हो गया और जिसमें समुदाय का नेता, जिसको हम कहते हैं
अमीर अल मोमिन, इसका मतलब होता है कि पैगंबर का प्रतिनिधि यानी खलीफा। अब एक टर्म है यहाँ पर खलीफा, इसी से खिलाफत आ गया है। ठीक है, तो जिब्राइल से हुए पैगंबर मोहम्मद, चूंकि जिब्राइल थे जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद को संदेश दिया। ठीक है, और पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद खलीफा ये कार्यभार संभाल रहा है, इस्लाम के संचालन का, इस्लाम के कार्यशैली को देख करने का और इसका प्रचार और प्रसार करने का। और संस्था जो होगा वह खलीफा के अंडर खिलाफत संस्था के नाम से जाना जाएगा। तो ये बन गया। तो पहले 4 खलीफाओं में 632 ईस्वी से लेकर 661 ईस्वी ने पैगंबर के साथ अपने गहरे और नज़दीकी संबंध के आधार पर अपनी शक्तियों का एक औचित्य स्थापित किया, मतलब गहरा रिश्ता स्थापित किया। और साथ ही साथ पैगंबर मोहम्मद के द्वारा दिए गए जो भी नियम थे, जो भी उपदेश थे, उनके कार्य को इन्होंने जारी रखा। तो खिलाफत के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। एक तो यह था कि कबीलों पर नियंत्रण कायम करना, जिनसे मिलकर उम्मा का गठन हुआ था, और दूसरा यह था कि राज्य के लिए संसाधन जुटाना। पैगंबर मोहम्मद के मृत्यु के बाद बहुत से कबीले इस्लामी राज्य से टूटकर अलग अलग हो गए, कुछ तो बिखरेंगे ही। तो कुछ कबीलों ने तो उम्मा के नमूने पर स्वयं को अपने समाज की स्थापना करने के लिए अपने आप को पैगंबर बना लिए, और पहले खलीफा जो हुआ था वह अबू बकर था। तो 4 खलीफा कौन था? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। आप याद रखेंगे 4 खलीफे का नाम अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, आगे मिलेगा। तो पहला खलीफा जो अबू बकर था उसने अनेक अभियानों का नेतृत्व किया और जो इस्लाम से बिखर रहा था उसके विद्रोह का दमन किया। दूसरे खलीफा उमर ने उम्मा की सत्ता की विस्तार नीति को एकदम रूप प्रदान किया, यानी विस्तार नीति को आगे बढ़ाया। तो खलीफा जानता था कि उम्मा को व्यापार और करों से होने वाली मामूली आय के बल पर नहीं चलाया जा सकता। यह महसूस करते हुए कि अभियानों के रूप में मारे जाने वाले छापों से लूट की भारी धनराशि प्राप्त होती है, और इसका क्या करेंगे? इस राशि को, जो लूट में धनराशि प्राप्त हुआ, उसको आप क्या करेंगे? तो खलीफा और उसके सेनापतियों ने पश्चिम में बाइजेंटाइन साम्राज्य, जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा, और पूर्व में ससानी साम्राज्य, जो ईरान का साम्राज्य था, के इलाकों को जीतने के लिए अपने कबीलों की शक्ति जुटाई, इसी धन दौलत से, लूट के धन दौलत से। और बाइजेंटाइन और ससानी साम्राज्य जब अपनी शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर था, ठीक है, तो वे विशाल क्षेत्रों पर अपना राज करते थे, और अरब में अपने राजनीतिक और वाणिज्यिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास एक बहुत बड़ी मात्रा में संसाधन थी, पूंजी थी। इसी तरह बाइजेंटाइन साम्राज्य ईसाई मत को बढ़ावा देता था, और ससानी साम्राज्य ईरान के प्राचीन धर्म जरथ्युष्ट धर्म को संरक्षण प्रदान करता था। तो आप याद रखेंगे कि जरथ्युष्ट धर्म का उदय कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। अरबों के आक्रमण के समय इन 2 साम्राज्यों की शक्ति में धार्मिक संघर्ष और अभिजात वर्ग के विद्रोह, यानी अमीर लोगों का विद्रोह, ये इसका गिरावट का कारण आ चुका था। और यही कारण है कि युद्ध और संधि के जरिए उन्हें अपने अधीन लाना आसान हो गया था। तो 3 सफल अभियान उन्होंने किया था 637 से 642 ईस्वी तक। अरबों ने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ला दिया। लड़ाई झगड़ा हिंसा करके, ठीक है, उन्हें जीत करके अपने अंडर में ला लिया। अब ये सामरिक नीति और धार्मिक जोश और विरोधियों की कमजोरियों ने अरबों की सफलता में योगदान दिया। सामरिक नीति मतलब अपनी चाल चली, धार्मिक जोश यानी इस्लाम का फैलाव कर रहे थे, बलपूर्वक कर रहे थे, ठीक है। विरोधियों की कमजोरी यानी वे कमजोर थे, वे हमसे निपटने में असक्षम थे, इस कारण से यहाँ पर मैं इन इलाकों को जीत लिया। तीसरे खलीफा थे उस्मान, जिसको हम लोग उस्मान कहते हैं, ने अपना नियंत्रण इसने स्थापित किया, मध्य एशिया तक बढ़ाने के लिए इसने अभियान चलाया। इसी तरह इसकी मृत्यु के 1 दशक के अंदर अरब इस्लामी राज्य ने नील और ऑक्सस के बीच के विशाल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। ये इलाके आज तक मुस्लिम शासन के अंतर्गत हैं। यहीं से कहानी होती है इस्लाम के प्रचार और प्रसार और फैलाव का। और सभी जीते गए प्रांतों में खलीफाओं ने एक नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया। आपको ये भी याद रखने हैं कि जिनके अध्यक्ष गवर्नर होते थे,
गवर्नर के पद पर वही व्यक्ति होगा जो अमीर होगा, शक्तिशाली होगा, ठीक है। और कबीले का मुखिया थे जिसे हम अशरफ के नाम से जानते हैं। तो केंद्रीय राजकोष जैसे बैत अल माल अपना राजस्व मुसलमानों द्वारा अदा किए जाने वाले करों से या इसके अलावा भी कहीं से जो मिलता था, जैसे कहीं पर हमला कर दिया तो हमला किया तो वहाँ से जितनी भी भारी मात्रा में लूट का हिस्सा प्राप्त किया, उससे वह अपनी इनकम करता था। तो खलीफा के सैनिक जिनमें ज़्यादातर बेदुइन थे तो रेगिस्तान के किनारों पर बसे शहरों और कुफा और बसरा के शिविरों में रहते थे और इनकी आजीविका का मेन साधन था लूटपाट करना और उससे अपनी आजीविका चलाना। तो वे अपने प्राकृतिक आवास स्थलों के निकट और खलीफा के कमान के अंतर्गत बने रहे। शासक वर्ग और सैनिक को लूट में हिस्सा मिलता था। ध्यान देंगे, शासक वर्ग और सैनिक को क्या मिलता था? लूट में हिस्सा मिलता था और मासिक अदायगियां यानी महीना, ठीक है, प्रत्येक महीने पैसा की प्राप्ति भी होती थी। तो गैर मुस्लिम लोगों द्वारा करों, ये जो टैक्स है गैर मुस्लिम कर, ये खराज है। क्या है? खराज। और एक और है जजिया, जिसे जिजिया के नाम से भी जानते हैं। ये बिल्कुल ही ये लोग वसूल करते थे, ठीक है। और उनका संपत्ति और धार्मिक कार्यों को संपन्न करने का अधिकार बना रहता था। मतलब अगर मैं इस्लाम धर्म का नेता हूँ और बाकी सारे लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं हैं, मैं ताकतवर हूँ, तो तुम्हारी सुरक्षा के बदले, ठीक है, जो तुम्हें स्वतंत्रता मैं प्रदान कर रहा हूँ, ये बेवजह की बातें हैं, ठीक है, ये चूंकि जबरन बातें होती थी, तो तुम्हारी सुरक्षा के बदले और जबरन बाय जबरन तुमसे हम जजिया की वसूली कर रहे हैं और खराज की वसूली कर रहे हैं। दरअसल हमारे यहाँ अरबों के आक्रमण के बाद से दिल्ली सल्तनत का पूरा पीरियड और मुगल काल के कुछ शासकों ने जजिया को ख़त्म किया, कभी तो कभी खराज को ख़त्म किया, लेकिन बाकी टाइम यहाँ पर जो गैर मुसलमान थे इससे इस प्रकार यहूदी और ईसाई राज्य के संरक्षित लोग घोषित किए गए, धीमी सी से कहा गया, और इनके सामुदायिक कार्यों को संपन्न करने के लिए उन्हें बहुत अधिक स्वायत्तता दी गई थी। अगर आप जजिया और खराज दे रहे हो तो आपको कुछ नहीं करूंगा। राजनीतिक विस्तार और एकीकरण का कार्य अरब कबीले सरलता से नहीं कर पाए और राज्य क्षेत्र के विस्तार, संसाधनों और पदों के वितरण के बारे में पैदा हुए झगड़े उम्मा की एकता के लिए खतरा बन गया, क्योंकि इनके अंदर भी आपसी कलह होने लगा, आपसी संघर्ष, आपसी विवाद भी होने लगे। अब इनकी आपसी लड़ाई का आगे देखिए क्या होता है। प्रारंभिक इस्लामी राज्य के शासन में मक्का के कुरैश लोगों का ही बोलबाला था और तीसरा खलीफा जो था उथमान भी एक कुरैश जनजाति से बिलोंग करता था, जिसमें पैगंबर मोहम्मद थे। तो उसने अधिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रशासन को अपने ही आदमियों से भर दिया और इससे राज्य का जो मक्काई स्वरूप है अधिक जोरदार बना दिया। तो इसके परिणाम स्वरूप रिजल्ट क्या आया कि कबीलों के साथ झगड़ा पैदा हो गए कि वो कुरैश जाति को बढ़ावा दे रहा है। देखो, वह पैगंबर मोहम्मद का कबीले से है, इसलिए वह अपनी ही जाति के, अपने ही लोगों को, अपने ही रिश्ते को भर रहा है। अब यहाँ समझने की बात है कि हमें एकता के साथ चलना है, लेकिन इराक और मिस्र में तो विरोध था ही, मदीने में भी विरोध शुरू हो गए और इसी के चलते उथमान की हत्या कर दी जाती है और उथमान की मृत्यु के बाद अली को चौथा खलीफा नियुक्त किया गया। अब अली द्वारा क्या होता है, 656 से 661 ईस्वी तक अली का कालखंड रहा, जो मक्का के एक बिल्कुल ही अमीर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। तो दो लड़ाई लड़े जाने के बाद मुसलमानों में दरार और गहरी हो गई, यानी अब ये मुसलमानों के अंदर भी संप्रदाय बंटने लगे हैं। अली ने अपने आप को कुफा में स्थापित कर लिया और मोहम्मद की पत्नी आयशा के नेतृत्व वाली सेना को, यानी मोहम्मद की पत्नी कौन थी? आयशा, ठीक है, याद रखेंगे कि मोहम्मद की पत्नी का नाम आयशा थी, ये आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ऊंट की लड़ाई 657 में पराजित कर दिया, लेकिन वह उथमान के नातेदार और सीरिया के गवर्नर मुआविया के नेतृत्व वाले गुट का दमन नहीं कर पाया। और इसी यही कारण है कि अली का दूसरा युद्ध जो होता है, जो सिफ्फिन उत्तरी मेसोपोटामिया में हुआ था और संधि के रूप में उन्होंने समाप्त कर दिया। अब यहाँ भी इसके अनुयायी की दो धड़ों में बांट जाते हैं। इनमें से कुछ इनका वफादार रहा, जबकि कुछ लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया, और जिन्होंने छोड़ दिया
उसको ये लोग खरजी कह दिए। इसके शीघ्र बाद एक खरजी द्वारा कुफा में एक मस्जिद में अली की हत्या कर दी गई। अब देखिए हत्या का क्रम कैसे स्टार्ट होता है इस इस्लाम धर्म में। उसकी मृत्यु के बाद उसके अनुयायियों ने उसके पुत्र हुसैन, किसके पुत्र? ये खरजी के पुत्र, उसके वंशजों के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की। उसके अनुयायियों ने उसके पुत्र हुसैन नहीं, अली के पुत्र हुसैन और उसके वंशजों के प्रति उन्होंने निष्ठा प्रकट की। तो मुआवियों ने 661 में अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया और उमय्यद वंश की स्थापना की। इसका मतलब है कि उमय्यद वंश की स्थापना किसने किया? तो मुआविया ने किया। कब किया? 661 ईस्वी में किया, जो 750 ईस्वी तक चलता रहा। गिरह युद्धों के बाद ऐसा लगता है कि अरबों का आधिपत्य विखंडित हो जाएगा। अरबों का आधिपत्य विखंडित हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा? तो इस बात के भी संकेत मिले कि कबीलाई विजेता अपने अधीनस्थ लोगों को और अधिक परिष्कृत, यानी कह सकते हैं आप सही शिक्षा और सही संस्कृति को अपना रहे थे। तो कुरैश कबीले के एक समृद्ध वंश उमय्यद के वंश के अधीन सुदृढ़ीकरण का, मजबूतीकरण का दौर आया।